Good morning students, myself Soni ma'am from Little Flower Academy, and today I will teach you our next chapter, class 5th, kinds of noun. Firstly, we know about the nouns. What are nouns? बच्चों, आप noun की definition जानते हैं? क्या होता है? Noun is the name of person, place or things. ठीक है, मतलब नाउन कैसे कहते हैं? किसी जगह का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो और किसी वस्तु के नाम के को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल राम किसी व्यक्ति का नाम है, पर्सन का नाम है, पेन किसी थिंग का नाम है और कानपुर किसी जगह का नाम है। ठीक, लेकिन एक नाउन की डिफिनीशन आप और सुनिए, ये है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी वस्तु का कोई दुनिया में कोई भी चीज़ है, अगर उसका नाम है तो वो क्या है? नाउन है। जैसे पेन हुआ, आपका क्लॉथ हुआ, ठीक है, बुक्स हुई, कोई भी कुछ भी आपका, एनिमल्स का कोई नेम हो गया, रिवर का नेम हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। ठीक, इतना समझिए। उसके बाद आप जो है ये देखिए, हम आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन पे। क्या आते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन पे। पहला आपका है प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन देखिए क्या होता है, पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में बताता है। जैसे ए नाउन विच इज स्पेशली नेम फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में अगर वो कहता है तो प्रॉपर नाउन हुआ। अभी कॉमन और प्रॉपर को दोनों में एक साथ डिफाइन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो पहले तो किसी पर्सन, जैसे मैंने राम कहा तो सिर्फ राम सुनेगा, ये वो पर्टिकुलर मैं राम को ही बुला रही हूँ। ठीक है, अगर किसी बच्चे को मैं नाम ले रही हूँ, ठीक है, अगर मैंने गंगा रिवर के बारे में बताया तो मैं गंगा कह रही हूँ। किसी लीडर के बारे में बता रही हूँ, महात्मा गांधी बोले तो महात्मा गांधी, सारे लीडर के बारे में नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ महात्मा गांधी के बारे में बोल रही हूँ। तो ये प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम लेके अगर इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अगर आप एनिमल्स कह दिए तो वो सारी प्रजाति जितनी जानवर हैं उसमें सब आ जाएंगे, लेकिन आप पर्टिकुलर एक एनिमल्स का नेम ले लिए, जैसे लॉयन बोल दिए, तो आप यानी लॉयन की प्रजाति के बारे में बात करिए, ये क्या आपका हो जाएगा? आपका ये जो है प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब देखिए कॉमन नाउन थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। ए नाउन विच द नेम गिवन इन द कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, आप द सेम क्लास, अगर उसी जाति के लोगों के बारे में अगर एक कॉमन रूप से हम कहते हैं, जैसे बॉयज़ कह दिया, मैंने बॉयज़ कहा, ठीक है, तो ये कॉमन हुआ कि नहीं? कौन सा बॉयज़ है? किस बॉयज़ के बारे में बात कर रही हूँ? कुछ नहीं पता चल रहा है। मैंने गर्ल्स कह दिया, यानी जितनी गर्ल्स हैं सबके बारे में बात कर रही हूँ, कॉमन है ये। मैंने रिवर्स कह दिया, ये भी क्या है? बिल्कुल कॉमन है, सबके बारे में बात कर रही हूँ जितनी नदियाँ हैं। लेकिन अगर मैंने बॉयज़ में राम को कह दिया तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। अगर गर्ल्स में मैंने सिर्फ सीता को बोल दिया, नाम ले लिया, तो मैं गर्ल्स कहूँगी तो मतलब सबको बुला रही हूँ। ठीक है, अगर मैं पर्टिकुलर सीता को बुलाऊंगी, सीता, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। ये आपका व्यक्तिवाचक, मतलब प्रॉपर किसी व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर उस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैंने रिवर कह दिया, यहाँ गंगा लिख दिया, तो यानी ये क्या हो गया? आपका वो प्रॉपर नाउन हो गया। समझ आता है जो है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स मीन्स समूहवाचक। क्या होता है? समूहवाचक। इसका देखिए क्या होता है? कलेक्टिव नाउन्स आर नाउन दैट स्टैंड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। मतलब आपको नाम से ही लग रहा है कलेक्टिव समूह, तो इसको क्या कहते हैं? जैसे कि जो कोई चीज़ समूह में हो तो उसको क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल्स के रूप में आप ले लो क्लास, ठीक है, गैंग, ठीक है, और वो ग्रुप्स, ये सब क्या आपके जो है वो उसके कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो जो चीज़ समूह में होगी वो कलेक्टिव नाउन्स कहलाएगी। ठीक है, बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, इस तरह से आप उसको क्या कहोगे? वो कहोगे। ठीक, गैंग ऑफ द पीपल, ठीक है, तो वो इस तरह से वो कलेक्टिव नाउन्स कहलाएगा जो समूह में होगी। नेक्स्ट आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन विच इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी एंड फीलिंग और अ कंडीशन। अगर वो किसी
चीज़ को, भाववाचक, भाववाचक मतलब किसी अगर चीज़ को हम देख के कोई फीलिंग व्यक्त करते हैं, कुछ उसको बता रहे हैं, जैसे कि फीलिंग में जैसे आप सच एज सैडनेस, जैसे आप कोई अपना दुख प्रकट कर रहे हो, अपनी हैप्पीनेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। क्वालिटीज इसमें क्या होती हैं, जैसे कि आप कहोगे ये बहुत ही बहादुर बच्चा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉय है, और ब्यूटी कहोगे सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, एंड हॉनेस्टी। तो ये सब चीज़ें क्या है, सिर्फ आप इसको व्यक्त कर सकते हो, सिर्फ अपनी भावनाओं को कह सकते हो। कोई चीज़ आप ब्यूटी उठा के दे नहीं दोगे कि बहुत ब्यूटी है ये ले लो, ऑनेस्टी मेरी ले लो, ऐसा नहीं। ये सिर्फ आप फील कर सकते हो और सामने वाले को फील करा सकते हो। कोई जैसे एक्शंस हुआ, आप हंसे तो कोई आपकी हंसी को पकड़ के डिब्बे में बंद करके रख नहीं सकता है, ठीक। तो ये सब क्या है, सिर्फ फील करने वाली चीज़ें हैं जो ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, भाववाचक संज्ञा के नाम में आती हैं। नेक्स्ट आपका आता है जो है, कितने काइंड्स होते हैं, 5 होते हैं नाउन के। तो नेक्स्ट आपका आता है मटेरियल, जैसे कोई वस्तु किसी वस्तु से बनी हुई है तो वो क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन कहलाएगा। जैसे दिस चेयर वाज मेड अप ऑफ वुड, यह चेयर लकड़ी की बनी हुई है। तो लकड़ी क्या हुआ, चेयर आपका तो हो गया, नाउन हो गया, लेकिन जो है लकड़ी क्या हुआ, मटेरियल नाउन हुआ। वुड्स क्या हुआ, लकड़ी नाउन, जो है आपका मटेरियल नाउन हुआ, ठीक है। दिस ईयरिंग्स वाज मेड अप ऑफ गोल्ड, ये जो है ईयरिंग्स जो है सोने की बनी हुई है। तो ये क्या हुआ, गोल्ड क्या हुआ आपका मटेरियल, जिस चीज़ से बना हुआ है कोई चीज़, तो वो क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, पहले तो आप इसको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को किस तरह से समझा जाए ये ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका है नाउन की डिफिनीशन याद रखिएगा। नाउन की डिफिनीशन जो मैंने नई वाली बताई है कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, तो कोई भी दुनिया में किसी वस्तु का नाम हो तो वो नाउन कहलाता है, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन, तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ये आपके 5 नाउन होते हैं। मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप जो है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को किस तरह से पहचानेंगे ये देखिएगा। उसके बाद आपका होमवर्क रहेगा बच्चों कि जो है राइट अ डिफिनीशन ऑफ नाउन विथ सम एग्जाम्पल्स एंड राइट आल्सो द डिफिनीशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ नाउन विथ एग्जाम्पल्स, ठीक। आज के लिए इतना ही ये चैप्टर आपका, और अपने जो आपकी बुक्स में एक्सरसाइज दिया है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और उसमें जो ना आए हमसे पूछिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।